प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं विज्ञान में जो हमारा पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, उसके जो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन हैं उनको यहाँ पर समझने वाले हैं। याद रखिए, यहाँ से जो एक क्वेश्चन हम आना है बच्चों वो 4 नंबर का आना है। इसके पहले इस चैप्टर के ऑब्जेक्टिव हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर चुके थे। MP बोर्ड के द्वारा जो प्रश्न बैंक दी गई है उनको हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। आप ये वीडियो पूरा ध्यान से देखिएगा। ये जो क्वेश्चन आंसर है इनके आंसर शायद आपके पास होंगे, लेकिन इनको और सरल भाषा में किस तरीके आप समझ सकते हैं और किस तरीके से आप याद कर सकते हैं, इनको और ज़्यादा सरल शब्दों में मैंने यहाँ पे समझाने का प्रयास किया है। तो वीडियो के लास्ट तक आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है बच्चों वो ये है कि वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। ठीक है, मैग्नीशियम जिसका कि सिंबल होता है Mg। क्या होता है बच्चों? Mg। तो यहाँ से है कि वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है। तो इसका आंसर देखिएगा बच्चों, मैग्नीशियम रिबन को, ठीक है, मैग्नीशियम रिबन के ऊपर क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO, ठीक है ना, इसकी परत जम जाती है। उसे हटाने के लिए क्या करते हैं वैसे, ठीक है ना, इसे हटाने के लिए क्या करते हैं, जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ किया जाता है, क्योंकि यह जो परत है मैग्नीशियम को ऑक्सीजन से क्रिया करने से रोकती है। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया होगा आपको। क्या समझना है आपको यहाँ से कि मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसे हटाने के लिए हम वायु में जलाने से पूर्व मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं, क्योंकि यह परत मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ क्रिया करने से रोक देती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मान लीजिए यदि कोई पदार्थ, जैसे कि हमने X नाम दिया है, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग हमें सफ़ेदी करने के लिए करना होता है। अब आपको यहाँ से उस पदार्थ X का नाम बताना है तथा आपको ये बताना है एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया करना है। ठीक है बच्चों, तो ये जो X वाला पदार्थ है इसका नाम होगा कैल्शियम ऑक्साइड, जिसका कि फार्मूला होता है CaO। Ca कैल्शियम और O यहाँ पे ऑक्सीजन। इससे हम बिना बुझा चूना भी बोलते हैं, जिसका कि सूत्र क्या होता है बच्चों, जिसका सूत्र होता है CaO। क्या होता है जिसका सूत्र? CaO इसका फार्मूला होता है। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन करेंगे तो देखिए अभिक्रिया किसके साथ करना है, जल के साथ, मतलब अभिक्रिया हमें H2O के साथ करना है। तो CaO प्लस H2O, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा बन जाएगा बच्चों CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बुझा हुआ चूना। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको आप बहुत अच्छे से समझिएगा, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है, बोर्ड परीक्षा में 2019 में पूछा गया था। इस बार इस क्वेश्चन के आने के 100% चांस बनते हैं। ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं आपसे पूछी गई हैं। तो ऊष्माक्षेपी आप लोग जानते हो जिसमें ऊष्मा निकलती है, ऊष्माशोषी जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है। आइए देखते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या है। तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, याद रखना, जिसमें उत्पाद तो बनते ही लेकिन उत्पाद के साथ साथ क्या बनेगा बच्चों, उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा भी बनती है, वह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि मेथेन मतलब CH4 प्लस 2O2 की रिएक्शन होगी, जिससे कि क्या बनता है, CO2 बनता है, साथ में जल बनता है, इसके साथ ऊर्जा भी निकलती है बच्चों। तो याद रखिएगा ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया वह होती है जिस रासायनिक अभिक्रिया में उत्पादों के साथ साथ ऊष्मा भी निकलती है, उससे हम ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार देखिए ऊष्माशोषी अभिक्रिया की बात करेंगे। जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होता है, क्या होता है, ऊष्मा का अवशोषण होता है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाती है। जैसे कि PV है ये, ठीक है, तो इससे क्या बनेगा, PVO और NO2 बन जाएगा बच्चों, और O2 आपको ध्यान रखना है साथ में निकलेगी। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है बच्चों, इसमें आपको ध्यान रखना है ऊष्मा का अवशोषण हो रहा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको अच्छे से समझिए आप लोग। यहाँ से कि श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहा जाता है। ऊष्माक्षेपी का मतलब होता है ऊष्मा का निकलना। ठीक है, तो आइए देखते हैं इसको। श्वसन हम जानते हैं क्या है, एक मंद दहन है, समझना। श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जलवाष्प एवं ATP के रूप में ऊष्मा निकलती है। तो देखो क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, और जहाँ ऊष्मा निकलती है वो क्या होता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। अतः इसे हम क्या बोलते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। क्लियर है बच्चों? एक बार फिर से समझ लीजिए इसको आप लोग। श्वसन एक मंद दहन ऑक्सीकरण की अभिक्रिया है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जल वाष्प एवं ATP के रूप में ऊष्मा निकलती है, अतः इसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है आपको समझना है,
और इन अभिक्रियाओं के समीकरण भी आपको लिखना है। विस्थापन मतलब होता है किसी भी चीज़ को अपनी जगह से हटा देना। ठीक है, क्लियर क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है विस्थापन और द्विविस्थापन अभिक्रियाओं में क्या अंतर है, आइए समझते हैं। तो देखो विस्थापन अभिक्रिया में एक तत्व दूसरे तत्व को उसके लवण से पृथक कर उसका स्थान स्वयं ग्रहण कर लेता है। मैंने बोला ना कि किसी भी पदार्थ को उसकी जगह से हटा देना और उसकी जगह खुद स्थापित हो जाना, इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है ना। जबकि द्विविस्थापन में क्या हो जाएगा, द्विविस्थापन में अभिक्रियाओं में से अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, विस्थापन और द्विविस्थापन बोलेंगे। दोनों को उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। देखिए विस्थापन अभिक्रिया में क्या है, यहाँ पे Fe प्लस CuSO4, समझना अभिक्रियाओं में क्या है Fe प्लस CuSO4। तो इसमें क्या होगा बच्चों, ये जो Fe है ये Cu की जगह चला जाएगा और Cu कहाँ जाएगा, Fe की जगह। तो देखो Fe किसी जगह जाएगा, Cu की जगह। तो Cu यहाँ से हट गया और इसी जगह क्या चलेगा, Fe। तो ये क्या हो गया बच्चों, FeSO4 प्लस क्या बचा हमारे पास Cu। तो ये आपको ध्यान रखना कौन सी है, विस्थापन अभिक्रिया है। द्विविस्थापन बात करते हैं, यहाँ से देखो Na2SO4 प्लस क्या है, BaCl2। ठीक है, तो अब इसमें क्या होगा आपको समझना है कि Na चला जाएगा कहाँ पर, Ba की जगह पर। ठीक है, तो यहाँ से देखो Na अब इस Cl के साथ जुड़ गया, Na किसके साथ जुड़ गया, Cl के साथ। तो यहाँ से क्या हो गया हमारा 2NaCl। अब प्लस हमारे पास क्या बच रहा है, यहाँ से Ba बच रहा है और SO4 बच रहा है। तो हमारा यहाँ से क्या बन गया बच्चों, BaSO4। इसे हम क्या बोलेंगे, द्विविस्थापन। क्या बोलेंगे बच्चों, इसे हम द्विविस्थापन बोलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा है अवक्षेपण। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों कि अवक्षेपण। अवक्षेपण का मतलब होता है कोई भी पदार्थ बनना, उत्पाद बनना। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये क्या है, अवक्षेपण। तो अब आपसे पूछा बच्चों कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना, क्या बताना है आपको यहाँ से बताना है कि अवक्षेपण से आप क्या समझते हैं। किससे बच्चों, अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो देखिएगा अवक्षेपण क्या होगा, उदाहरण देकर आपको बताना है। अवक्षेपण अभिक्रिया क्या है कि जब दो क्रियाकारक या अभिकारकों के विलयन आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं, अभिलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं। इसको याद रखना, अभिलेय मतलब जो घुलता नहीं है, ठोस आप लोग जानते हो। तो अभिलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं, तो उस विलयन में से उस ठोस के कण क्या हो जाते हैं, अवक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को अवक्षेपण कहते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इसे हम अवक्षेपण बोलते हैं। एक बार पुनः समझिए, जब दो क्रियाकारकों के विलयन आपस में अभिक्रिया करके अभिलेय ठोस उत्पाद बनाते हैं, तो उस विलयन में उस ठोस के कण अवक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को हम अवक्षेपण कहते हैं। रिएक्शन देखिए, BaCl2 बेरियम क्लोराइड लिया और Na2SO4 के साथ रिएक्शन की। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये जो Ba है ये किसके साथ जाएगा, SO4 के साथ। ये क्या बनाएगा, अवक्षेप बना लेगा। इसे हम अवक्षेपण बोलते हैं। प्लस आपको ध्यान रखना NaCl सह उत्पाद के रूप में यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, वियोजन अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है। देखो पहले एक बात याद रखना, क्वेश्चन आता है कि वियोजन अभिक्रिया क्या है और संयोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन का मतलब होता है अलग होना, टूटना, जबकि संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो संयोजन क्या है, जुड़ना है, वियोजन क्या है, टूटना। तो दोनों कैसे हैं, एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक दूसरे के कैसे हैं, दोनों अपोजिट हैं। तो वियोजन क्रिया को संयोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, इन अभिक्रियाओं के समीकरण भी दीजिए। तो आइए देखते हैं। वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक वियोजित होकर, मतलब अलग अलग होकर, समझना, वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। जबकि संयोजन में क्या होगा, दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर क्या करते हैं बच्चों, एकल उत्पाद बनाते हैं। ठीक है, समझना, मान लीजिए कोई एक उत्पाद है और अगर ये दो उत्पाद में टूट जाता है तो एक से कितने बन गए, दो बन गए, ये अलग अलग हुए, तो ये हो जाएगा वियोजन। जबकि अगर मान लीजिए आपको ध्यान रखना है B प्लस C है, इनसे मिलकर कोई एक उत्पाद बना तो ये जुड़ गया और ये टूट रहा है। ठीक है ना, तो आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा कि वियोजन अभिक्रिया में एकल अभिकारक वियोजित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं, जबकि संयोजन अभिक्रिया में दो या दो से अधिक अभिकारक जुड़कर एकल उत्पाद बनाते हैं। रिएक्शन के माध्यम से देखते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो यहाँ पर CaCO3 है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ से क्या बना हमारा CO3 थी यहाँ पे। ठीक है ना, तो ये एक O यहाँ से किसके साथ चलेगी, CO के साथ, प्लस क्या हुआ Ca2। तो देख पा रहे हैं आप CaCO3 एक उत्पाद था, इससे दो उत्पाद बन गए, एक CO और एक CO2। ठीक है, इसी प्रकार संयोजन में जुड़ेंगे तो यहाँ से 2Mg प्लस O2 दो अलग अलग उत्पाद हैं
और दोनों से मिलकर एक उत्पाद बन गया 2MgO। तो इसे हम बोलेंगे संयोजन और इसे बोलेंगे वियोजन। वियोजन मतलब टूटना, अलग अलग होना, संयोजन मतलब होता है बच्चों जुड़ना। आगे देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि ऑक्सीजन के योग एवं ह्रास के आधार पर निम्न पदों की व्यवस्था कीजिए और प्रत्येक के लिए 2 उदाहरण दीजिए, उपचयन और अपचयन। आइए इनको समझते हैं कि उपचयन क्या है। जब अभिक्रिया से किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का संयोग होता है, कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है और उसमें कोई भी पदार्थ के साथ ऑक्सीजन की अभिक्रिया होती है तो उस पदार्थ का उपचयन होता है। अर्थात तत्व या यौगिक एवं ऑक्सीजन के योग की अभिक्रिया, याद रखना, तत्व, यौगिक या ऑक्सीजन के जुड़ने की अभिक्रिया उपचयन कहलाती है। जैसे देखो 2Cu + O2, तो इसमें O2 क्या हो रही है, यहाँ पे जुड़ रही है, क्या बन गया 2Cu, तो ये क्या हो जाएगा उपचयन। इसी प्रकार C + O2, O2 जुड़ रही है, CO2 बन गया उपचयन। ठीक है, इसे ऑक्सीकरण भी कहते हैं, ध्यान रखना। अब इसके साथ आएगा हमारा बच्चों अपचयन। क्या जाएगा अपचयन, इसका अपोजिट होगा। जब अभिक्रिया में पदार्थ से ऑक्सीजन का ह्रास होता है, मतलब ऑक्सीजन निकलती है, तब उस पदार्थ का उपचयन होता है। अर्थात ऑक्सीजन ह्रास की अभिक्रिया जो है वो अपचयन कहलाती है। आप सरल भाषा में समझना, उपचयन होगा ऑक्सीजन का जुड़ना और अपचयन होगा ऑक्सीजन का निकलना। तो देखो यहाँ से एक अभिक्रिया जैसे ZNO + C, तो Zn अलग हो गया और CO अलग हो गया, तो यहाँ से क्या हुआ, ऑक्सीजन निकल गई। ऑक्सीजन इस ZNO के साथ जुड़ी थी तो ऑक्सीजन निकल गई यहाँ से, तो ये हो जाएगा हमारा अपचयन। इसी प्रकार Cu + H, समझ में आ रहा है, तो Cu + H2O, इस Cu के साथ ऑक्सीजन निकल के H के पास आ गई, यहाँ से भी ऑक्सीजन निकली, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है संयोजन अभिक्रिया कैसे कहते हैं। संयोजन मतलब होता है जुड़ना। ठीक है, तो देखो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक संयुक्त होकर, संयुक्त का मतलब होता है जुड़कर, संयुक्त होकर एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। मैं आपको पहले बता चुका हूँ, संयोजन यानी जुड़ना। वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें 2 या 2 से अधिक तत्व या यौगिक जुड़कर एक उत्पाद बनाते हैं, संयोजन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे कि C + O2 क्या हो गया, CO2, एक अभिकारक C है, एक O2 है, दोनों से क्या बना, एक उत्पाद बना, तो इसे कहेंगे हम संयोजन अभिक्रिया। इसी प्रकार CaO + H2O, दोनों से क्या बना हमारा Ca और OH का होल ट्वाइस, 2 अभिकारक थे मिलकर एक बना। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा क्या हो गया, आपको ध्यान रखना है, ये हुई हमारी संयोजन अभिक्रिया। क्या हुई, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद तो देखिए 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं। यहाँ से देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है, तो आपको ध्यान रखना है रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है। रेडॉक्स का मतलब होता है जिसमें ऑक्सीकरण और उपचयन एक साथ साथ होते हैं। तो वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें एक अभिक्रिया का उपचयन होता है तथा दूसरे का अपचयन होता है, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहलाती हैं। आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि वे रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें उपचयन एवं अपचयन साथ साथ होते हैं, उससे हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ से देखो Fe2O3 + 3CO, जिससे बनेगा 2Fe + 3CO2, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अपचयत हो रहा है और यहाँ पे उपचयत हो रहा है। ठीक है ना। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन आप देखिए, क्या विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है, उदाहरण की सहायता से समझाइए। तो हाँ, विस्थापन अभिक्रिया रेडॉक्स अभिक्रिया भी हो सकती है। जैसे कॉपर ऑक्साइड गर्म करने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है, तो इसकी सतह जो है वो भूरे रंग की हो जाती है। इस अभिक्रिया में CuO से ऑक्सीजन का ह्रास होता है और H2 में क्या होता है, ऑक्सीजन जुड़ जाती है। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार आपको ध्यान रखना है कि जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। याद रखिए, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट मतलब CuSO4 के नीले विलयन में डुबोया जाता है तो लोहा कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित करके फेरस सल्फेट का हरा विलयन बनाता है, इसलिए विलयन का रंग बदल जाता है। ठीक है बच्चों, तो देख सकते हो आप CuSO4 + Fe, तो इससे क्या हो जाएगा, Fe कहाँ जाएगा, इस SO4 के साथ जाएगा, FeSO4 प्लस क्या हो जाएगा हमारा Cu। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा अच्छे लगे होंगे। आपको यदि क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करके ज़रूर बताएं, और जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।